सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस क्लास का विषय है दान दया। दान और दया के संबंध में हमारे 13 पंथ धर्म संघ की क्या मान्यताएं हैं, क्या सिद्धांत हैं, इन बातों को हम आज समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दान को। दान किसे कहते हैं? दान का मतलब आप सबको पता होगा। दान का अर्थ होता है देना। किसे देना? जरूरतमंद को देना। जिसे आवश्यकता है, जिसे जरूरत है, उसके सहयोग हेतु जरूरतमंद को सहयोग के लिए देना दान कहलाता है। इसकी परिभाषा बताई गई, स्व परोपकारार्थ वितरण दानम। अपने, इसका अर्थ है अपने और दूसरों के उपकार के लिए किया जाने वाला वितरण या दिया जाने वाला। दूसरों के उपकार के लिए दिया जाने वाला दान कहलाता है। ये दान की परिभाषा, ये सामान्य परिभाषा है। समाज में, जब हम समाज में रहते हैं, सामुदायिक जीवन में रहते हैं, तो सामुदायिक जीवन में दान का बड़ा महत्व है। जहाँ भी सामुदायिक जीवन है, इस सामुदायिक जीवन में दान का बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि सामुदायिक जीवन में सभी एक बराबर नहीं होते। कुछ लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अक्षम होते हैं, सक्षम ज़्यादा नहीं होते। तो सक्षम के द्वारा अक्षम को सहयोग किया जाता है। सहयोग के लिए जो दिया जाता है वो दान कहलाता है। समाज में जो दान दिया जाता है उसे हम लौकिक दान कहते हैं। दान को धर्म की परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है लौकिक दान और दूसरा होता है लोकोत्तर दान। ये 2 प्रकार के दान, इन दोनों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लौकिक दान। शास्त्रों में 10 प्रकार के दान बताए गए। मैं 10 प्रकार के दानों की चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा। फिर भी जैसे अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, इस प्रकार से 10 प्रकार के दान बताए गए। उन 10 प्रकार के दानों में, 10 प्रकार के जो दान बताए गए हैं, आपको इसका PDF भेजा हुआ है, आप उसमें जरूर पढ़िएगा। तो उस 10 में से सिर्फ एक दान ऐसा है जो लोकोत्तर है। सिर्फ एक दान ऐसा है जो लोकोत्तर है, और वो कौन सा है? धर्म दान। धर्म दान। बाकी सारे के सारे 9 दान जो हैं वो लौकिक दान हैं। लौकिक दान कौन से होते हैं? लौकिक दान जो सामाजिक विकास के लिए, जो समाज के विकास के लिए दिया जाता है, या समाज में सद्भाव के लिए या सहयोग के लिए जो दिया जाता है वो लौकिक दान कहलाता है। जैसे स्कूल बनवाने के लिए दान देना, अस्पताल बनवाना उसके लिए दान देना,
या प्याऊ बनाना, प्याऊ चलाना, उसके लिए दान देना, ये जितने भी दान हैं ये सारे लौकिक दान कहलाते हैं। इस लौकिक दान से असंयम का पोषण होता है। जहाँ जहाँ असंयम का पोषण है, आप समझ लीजिए वो लौकिक दान है। ये लोक उपयोगी है। लोक उपयोगी यानी समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको लौकिक कहते हैं। और ये जो दान होता है ये सावध्य होता है, और सावध्य होता है इसलिए ये धर्म नहीं है। लौकिक दान धर्म नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तेरा पंथ वाले दान देने की मनाही करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। तेरा पंथ धर्म संघ में भी इन दोनों दानों को स्वीकार किया है, लौकिक भी और लोकोत्तर भी। लोकोत्तर से धर्म होता है, लौकिक से धर्म नहीं होता, यह मान्यता हमारी स्पष्ट है। लेकिन दान देने की किसी को मना नहीं है। जब हम समाज में रहते हैं, आज हम समाज में रहते हैं, तो समाज के प्रति हमारा दायित्व है, हमारे कर्तव्य हैं। हम उन कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें समाज में कुछ दान देना पड़ता है। हम देते हैं, इसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन इस दान में कोई धर्म नहीं है, यह हमारी स्पष्ट मान्यता है। तो लौकिक दान जहाँ पे असंयम का पोषण होता है, जो लोक के लिए उपयोगी है, सावध्य है, धर्म नहीं है, सिर्फ सामाजिक दायित्व हमारा उसको पूरा करने के लिए या सामाजिक हमारा कर्तव्य के निर्वहन के लिए हम ये दान देते हैं, तो यह होता है लौकिक दान। अब अगली कक्षा में लोकोत्तर के बारे में सुनेंगे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं।